कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। आज 25 जून 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। भगवानुवाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? तो कहते हैं 84 लाख जन्म। पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा
सतो प्रधान होगा। लास्ट छीछी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। तो पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं, वह पुनर्जन्म रहित हैं? बाबा कहते ऐसे पूछो। देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म भी ले। बाप तो कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया उसे पतित बना देती। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। बाबा कहते इस समय है ही मनुष्य पतित। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप तो कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है। बाबा कहते वे समझते हैं धन को माया, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का बुत बनाकर जलाते। अब बुत तो दुश्मन का बनाया जाता। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। माया के वश होने से परवश बन जाते। परमत पर चलते, अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। बाबा कहते वे परवश हो, परमत पर चलते रहते, अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा, रावण की मत परमत, तो बाप ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी है। मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में
आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। मैं जो हूँ, बाबा कहते, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ये चक्र फिरता है, कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियाओं को भी समझाते कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, बाबा के बच्चे, बाबा के वारिस। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी ही गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए हो। बाबा कहते, बड़े निश्चय के साथ कहते कि हाँ, हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, अभी आप इस तन द्वारा फिर शिक्षा देने आए। जो पक्के पक्के बच्चे समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते, मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ, फिर से वर्षा देता हूँ। तो बाबा कहते, माया वर्षा छीनती है और बाप वर्षा दिलाते हैं। ये खेल अनेक बार हो चुका है, होता रहेगा। अनेक बार माया वर्षा ले लेती है, छीन लेती है, और बाप फिर से वर्षा दिलाते। तो बाबा कहते, खेल होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते कोई फिर सगे हैं, कोई लगे, कोई सोतेले और कोई मातेले बनते। कच्चे पक्के तो हैं ना। तो बाबा के बच्चे सब एक से नहीं। तो बाबा ने कहा, कोई कच्चे कोई पक्के। पक्कों को भी माया कभी एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है फिर ये योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने ये बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं। 7-8 रोज व 1 मास के लिए कोई यज्ञ रचते। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप जो सुनाते रहते, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानुवाच, मुझ अपने बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते, अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अभी तुम जानते हो कि योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा की है बाबा से? कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम एक संग जोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा भक्ति में करते आए। तुम पर वारी जाएंगे,
स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। कोई देह के ऊपर, कोई संबंधी के लिए नहीं। तब बाबा कहते यहाँ किस पर बलिहार जाते? बाप पर। शादी में तो एक दूसरे पर बलिहार जाते, स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर। अब बाबा कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। बाप पर बलिहार जाना जिससे 21 जन्म के लिए सुखी बन जाते। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। बाबा कहते माया चील सबकी बात नहीं, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते कि हम बाबा से वर्षा लेते। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता, और यहाँ से बाहर निकला और भूला। फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते। सुबह सुबह मुरली सुनते, रिफ्रेश होते, फिर सारा दिन भूल जाते। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी देखो आज नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाप कह देते चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहां सब सुखी रहते, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते। ये घुड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। जैसे घोड़े की रेस होती तो बाबा कहते उसमें भी नंबरवार होते। ये भी ह्यूमन रेस है, तुम जानते हो। चाहते हो कि हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, उनको याद तो करना पड़े। बाबा के गले की माला में अपने को पिरोने के लिए तो बाबा कहते फिर बाप को याद करना। सारा मदार है याद पर। माया विघन ऐसा डालती जो एकदम रेस से निकाल देती। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। बाबा कहते ये फिर ईश्वरीय गवर्नमेंट, इसको भी 8 घंटा दो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो बाबा कहते तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दे दो, बाकी 16 घंटे तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी ये याद करो। बाप को याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, तो सबसे अच्छा टाइम फिर तुमको सवेरे मिलेगा। तो बाबा कहते सवेरे का टाइम अच्छा है याद करने के लिए। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना। जल्दी सो और जल्दी उठो,
वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। तो बाबा कहते बात अभी संगम की। बाबा कहते रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। तो बाबा कहते 4-5 घंटा नींद बस। क्या हो तुम हो कर्म योगी। रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेंगी। अच्छा, 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते। उस समय सन्नाटा बहुत अच्छा होता है, सब सोए पड़े। तो बाबा कहते अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जगाते रहते हैं। बहुत करके रात को जागते रहते। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि देखो बाबा बहुत करके रात को जागते। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई से तो खुशी होगी ना, याद में बैठेंगे तो कमाई होगी। तो बाबा कहते कमाई में तो खुशी होगी। तुम सवेरे उठ अपनी इस अविनाशी कमाई में लग जाओ। सवेरे सवेरे उठकर अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। अब है आज का वरदान। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। अब है आज का स्लोगन। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।